जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाने वाला उपाय बता रहे हैं। इस व्रत को करने से देखिए वंश की वृद्धि होती है। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही उनको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिनको भी देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है तो उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत संतान से संबंधित बाधाओं को दूर करता है और उनको संतान की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो व्रत अवश्य करना चाहिए। ईश्वर तो देखिए भाव के भूखे होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी आपको व्रत करना ही है। अगर संभव हो तो व्रत अवश्य करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उपाय अवश्य करें। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुत्रदा एकादशी के दिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हैं तो आप पीले रंग के वस्त्र पहने। अगर आपके घर में देखिए लट्टू गोपाल जी हैं, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी नहीं है तब भी आप उनकी तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको उपाय बताया था कि आपको लट्टू गोपाल को देखिए दूध से पंचामृत से स्नान कराएं, उनको स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, पीला चंदन पीले फूल फल अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, आप संभव हो तो मोरपंख और एक चांदी की बांसुरी अवश्य ही चढ़ाएं। अगर आप नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य ही कर लें, क्योंकि दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप भगवान कृष्ण के आगे अर्जी लगा देते हैं तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लट्टू गोपाल जी के आगे या उनकी तस्वीर के आगे आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगर तिल का तेल है तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। आपको देखिए पीपल का या फिर वट वृक्ष का एक पत्ता लेना है। अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान का पत्ता ले सकते हैं। आप तीनों में से जो भी पत्ता संभव हो वो पत्ता ले आएं। उस पर उसको धोकर आपको उस पर देखिए रोली से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर आपको एक सुपारी लेनी है। अगर सुपारी है तब आप उस सुपारी पर भी तिलक अवश्य करें और उस स्वास्तिक के बीचों बीच में रख दें और आप थोड़े से सफ़ेद तिल ले लें और एक आपको पीली कौड़ी लेनी है। दोस्तों, ये सभी वस्तु रखकर आप भगवान कृष्ण के आगे अर्पित कर दें। साथ ही आप एक सफ़ेद कागज पर लाल पेन से उस पर सबसे ऊपर ओम श्री गणेशाय नमः लिखकर आप अपनी मनोकामना लिख दें। जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है संतान की पुत्र की, उसे लिख दें। अपनी मनोकामना लिखकर नीचे अपना नाम और गोत्र लिख दें और भगवान से प्रार्थना करें। इस कागज को आप फोल्ड करके 7 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए कलावा लपेट दें और भगवान कृष्ण के आगे उनकी तस्वीर है या लट्टू गोपाल जी के आगे आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद वहीं पर बैठकर दीपक जलाकर आपको संतान गोपाल मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। संभव हो तो आप 11 माला का जाप अवश्य ही करें इस दिन, नहीं तो आप 1 माला का जाप तो अवश्य ही करें। दोस्तों, इस प्रकार आपको ये चीज़ें अर्पित करनी है और आप माखन मिश्री का किसी भी सफ़ेद वस्तु का, चाहे आपने व्रत की खीर बनाई है तो उसमें तुलसी दल डालकर आप भोग लगाएं। उनको भोग लगाने के बाद अपनी पाठ पूजा समाप्त करने के बाद उस भोग को पति पत्नी ग्रहण कर लें। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी इच्छा लिखकर अगर हम भगवान कृष्ण के आगे अर्जी लगा देते हैं तो शीघ्र ही हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती है। दूसरे दिन जो आपने पीली कौड़ी भगवान को चढ़ाई है उसके साथ अगर आप एक गोमती चक्र ले लें तो आप अपनी कमर में धारण करें। इस उपाय को देखिए गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है वो भी कर सकती हैं। जो कागज पर आपने इच्छा लिखी है उस कागज को आप लट्टू गोपाल जी के आगे या अपने ही घर के मंदिर में रखे ही रहने दें। दोस्तों, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब
भगवान कृष्ण को देखिए मोरपंख का मुकुट और एक हरे रंग की बांसुरी, आप किसी भी रंग की बांसुरी, चाहे चांदी की बांसुरी है या वैसी ही बांस की बांसुरी, अवश्य ही अर्पित कर दें। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए जो मैंने आपको मोरपंख और बांसुरी चढ़ाने के लिए बताया है, तो आप हरे रंग की बांसुरी चढ़ाएं तो शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरे दिन उस बांसुरी को अपने बिस्तर के नीचे रख दें, शीघ्र ही आपको संतान सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। तो आप इस दिन ये उपाय अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।